जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, चैप्टर नंबर 12 हमारा अनुपात समानुपात का कंटिन्यू चल रहा है और इसमें हम पार्ट नंबर 4 तक क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर कर चुके हैं। पार्ट नंबर 5 की आज हम बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, सेशन में मजा आने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहो। लास्ट में अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर ठोके और लाइक करें। कमेंट के माध्यम से भी बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और जो भी साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करता हूं भाई। 21 से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। सबसे पहले क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 21 लिखा दिख रहा है। यदि ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी, बहुत कुछ सीखोगे आज लोग, बहुत कुछ सीखोगे आज, क्योंकि आज बटे में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनका सही अनुपात कैसे करना है, जो क्वेश्चन 21 ही आ चुका है। यदि अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8, बी अनुपात सी फिर दिया है 1/3 अनुपात 5/9, फिर तथा सी अनुपात डी 5/6 अनुपात 3/4 हो, तो ए बी सी डी इन चारों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहे क्वेश्चन को हम कैसे लेके चलते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, ए अनुपात बी होना चाहिए अनुपात सिंगल डिजिट में। यहां पे जो अनुपात आपका दिया है वो परिमेय संख्या के रूप में दिया है, 1 के बटे में या 3 के बटे में, यानी कि बटे में दिया है। जो हमें बटा नहीं रखना है, अनुपात हमें सही करना है। सबसे पहले अनुपात सही करने का नियम पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जिसको नहीं पता है वो पिछली वीडियो जाके आप लोग चैनल पे विजिट करके पार्ट नंबर 4 में देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी एक बार बताना चाहूंगा कि जो कोई भी भिन्न होती है वो हमारी अंश बटे हर के रूप की होती है। ठीक है, चलिए लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कोई भी अगर भिन्न होगी वो अंश बटे हर की रूप। ठीक है, इसी प्रकार की है ऊपर का अंश नीचे का हर। तो जो भी दोनों अनुपात की जो भिन्नें दी हुई है उनका जो हर है, उस हर का हम लेंगे लेस है, यानी कि एलसीएम, और उसके एलसीएम से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अनुपात सही होके आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करूंगा, ध्यान देना। ये अनुपात भी दोनों का एलसीएम आ जाएगा 8, 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे इसमें 8 से गुणा करेंगे तो 2 से वो 8 कट जाएगा, आ जाएगा 4, 4 ही कम 4। एलसीएम 8 है, 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा ऊपर 3। तो अनुपात जो पहला आया है, अनुपात भी वो आया है 4:3। इसे भी ऐसे ही सही करेंगे। बी अनुपात सी को यहाँ पे आ जाएगा लेस है, एलसीएम हमारा 9, 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल, हमारा बच जाएगा 5। तो बी अनुपात सी कितना है? 3:5। यहाँ पे आ जाओ। सी अनुपात डी की बात करें अगर हम, तो एलसीएम दोनों का कितना आने वाला है? 6 का और 4 का 12। ठीक है, 12 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा, और 5 दूनी 10। फिर 12 से इसमें करेंगे। ठीक है, जैसे ही 12 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9। तो सी अनुपात डी कितना आगा? 10:9। अब हमारे पास क्या है? ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। अब हमें निकालना है चारों का। सबसे पहले ए बी सी का निकालते हैं हम, वही निकाल लो। ठीक है, ए बी सी का निकालने के लिए जो ये वाला ए अनुपात बी का है, इसके नीचे बी का बी वाला कॉमन, ये चीज मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का नियम ये है, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई नीचे होगी, इसकी मल्टीप्लाई नीचे भी होगी और सामने भी होगी। ठीक है, करा दो। 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 5 तिया 15। ठीक है, अब 3 से सारे के सारे डिवाइड हो रहे हैं। 3 से अगर आप लोग इनको डिवाइड करोगे सारों को, कितना आ जाएगा? 3 से डिवाइड, 3 चौक 12 और 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो ये जो अनुपात बना है, ये बना है अनुपात बी अनुपात सी, ये बना है ए अनुपात बी अनुपात सी। अब इसी के साथ हमें निकालना है सी और डी का भी, क्योंकि अनुपात चाहिए ए बी सी डी का। ठीक है, चलिए ये लिखो सबसे पहले 4:3:5। कॉमन इसमें सी वाला है, तो सी वाला यहाँ कितना है? 10। तो सी के नीचे सी वाला रखो, बाकी जो बचा वो सामने।
मल्टीप्लाई करने का नियम इसका भी बता रखा है हमें। 4 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 40, ठीक है भाई। फिर 3 की 10 में 30, 5 की नीचे और 5 के आगे भी होगी, यानी कि 50 और 5 45, ठीक है। 5 से सारे के सारे डिवाइड हो रहे हैं, 5 8 40, 5 6 30 और 5 10 और 5 45। अब ये ऐसी संख्या आ चुकी हैं जो किसी भी संख्या से आगे डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा जो आंसर बन के आया वो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, वो आया है 8 अनुपात 6 अनुपात 10 और अनुपात 9, जो ऑप्शन नंबर बी आपको राइट दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज समझने की जरूरत है कि जो हमने परिमेय संख्याएं हैं उनका सही रूप एलसीएम लेके हरों का मल्टीप्लाई कर देंगे, सही रूप हमारा आ जाएगा निकल कर। तीनों संख्याओं का हमने ऐसे ही कर लिया, तीनों अनुपातों का। उसके बाद ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी है। यहाँ कॉमन संख्या 3 है, बी की कितनी है 3, यहाँ बी की कितनी है, यहाँ भी 3 है। वैसे तो आप लोग डायरेक्ट भी अनुपात लिख सकते क्योंकि बी भी कॉमन थी, तो हमें ऐसे भी अनुपात निकालने की जरूरत नहीं होती। जब देखो 3 के नीचे 3 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 3 ही आएगा, ठीक है। यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 4 अनुपात 3 अनुपात 5, देखो ये आया है। पूरी मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपको वही मिलने वाला है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर कोई चीज कॉमन है और सेम है वह, यानी कि बी और बी, हम इन दोनों का एबीसी निकालना चाह रहे थे और बी हमारे पास 3 था, यहाँ बी हमारे पास 3, तो 3 3 कॉमन है ना, तो बी की जगह फिर 3 ही आएगा, देखो। और ए का 4 है हमारे पास, सी का 5 है, बस डायरेक्ट लिख सकते हो, ये वाला फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आना चाहिए, इसलिए बताया कि यहाँ सीख जाओ, प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है भाई। तो एबीसी आ गया। अब एबीसी का अनुपात जो आया है यहाँ पे आया है सी, कितना आया है सी, इस सी का 5 है और ये सी का है 10, बस सी के नीचे सी वाला रख दो और मल्टीप्लाई करने का नियम ये एरो के निशान जो बता रहे हैं उसी प्रकार आपको करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे पढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ चुका है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट डाउन भी कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में। ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, ये भी भिन्न के रूप में ही है, दिया हुआ अनुपात 2/9 और अनुपात 1/3। फिर अगला अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है और बी अनुपात सी में 2/7 अनुपात 5/14, ठीक है भाई। उसके बाद सी अनुपात डी नहीं दिया है, अब की बात ध्यान से देखो, ए अनुपात बी, बी की फिर यहीं से जो खत्म होगा उसी से स्टार्ट होगा, बी अनुपात सी, ये हो गया। लेकिन अब की बार उल्टा कर दिया, अनुपात क्या देना था सी अनुपात डी, लेकिन दे दिया डी अनुपात सी। ये दिया है 7/10 अनुपात 3/5। तो यही चीजें थोड़ी सी ध्यान रखने की है। क्वेश्चन ये सिंपल है, उसी प्रकार जिस प्रकार बताया था अनुपात हमें वही निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। चीजें क्या कॉमन है, पिछले क्वेश्चन में जो बताया था वो सारी चीजें कॉमन है इसमें, ठीक है। अलग क्या है, अलग ये है कि सी अनुपात डी आना था, दे दिया डी अनुपात सी, क्योंकि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी तो आता सी अनुपात डी, लेकिन दे दिया डी अनुपात सी, उल्टा है। तो आप लोग इसे पहले ही उल्टा कर लो, सॉरी इस उल्टे को उल्टा कर लो, ठीक है। यानी कि होना चाहिए सी अनुपात डी, तो इसको सी अनुपात डी बना लो। इसको भी सही कर लो, 3/5 अनुपात 7/10 लिखने की बजाय हरों का लैसा ले लो और मल्टीप्लाई करा दो डायरेक्ट। लैसा आ जाएगा 10, 10 से इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो 10 से 10 कैंसिल, 7 बच जाएगा। फिर अनुपात लिखेंगे 10 से इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 में 6, तो ये सही निकल के आएगा सी अनुपात डी, ठीक है भाई। उसके बाद इन्हें भी सही करके लिख लो, ए अनुपात बी, लैसा आ जाएगा 9, 9 से 9 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, 9 से इसमें करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ 9 से करेंगे तो 3 3 9 3 आ जाएगा, ये आ गया अनुपात बी। और ये हमारे पास आ गया था सी अनुपात डी। अब बी अनुपात सी न भी ले लो, बी अनुपात सी,
यहाँ 14 आ गया ऐसे दोनों का, 14 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 14 कटेगा 2 बार और 2 दूनी 4, 14 से 14 इसमें कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5, तो ये आगा बी अनुपात सी। ठीक है, सेम टू सेम जो पीछे क्वेश्चन हमने किया था, हमारे पास क्या था, ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, हमें निकालना था ए बी सी डी। सही करके मैंने ये दे दिया, सिर्फ इसमें यही थोड़ी सी क्वेश्चन में बात दी गई थी कि उल्टा दिया हुआ था, ये हमने उल्टा कर दिया बस। अनुपात अब उसी प्रकार निकलेगा, सबसे पहले आप लोग क्या निकल लोगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, उसी फॉर्मूले के तरीके से, और फिर सी के नीचे सी वाला रखे, यहाँ से क्या निकाल दोगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है भाई, और इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको करना है सेल्फ, और कमेंट के माध्यम से इसका आंसर आपको मुझे देना है। ठीक है भाई, ये उल्टा नहीं किया है हमने, है ना। इसका एलसीएम लिया था हमने 10, 10 से 10 मल्टीप्लाई करी थी, क्योंकि हमने सी अनुपात डी दिखाया था, ये तो हमने कर दिया सी अनुपात डी, लेकिन ये नहीं किया, तो 6 अनुपात 7 आ जाएगा। ये थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी थी, 6 अनुपात 7 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 अनुपात 7, ना कि 7 अनुपात 6। ठीक है, क्योंकि ये हमने उल्टा कर दिया था और ये नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 23 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 23 में है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, इस पूरे चैप्टर में स्टार्टिंग के जो हमारे पास ये 23 क्वेश्चन लास्ट है, जिसमें आपको अनुपात सीखने को मिलेगा। आगे के क्वेश्चन जो है यहाँ से चेंज हो जाएंगे फिर सारे के सारे। ठीक है, क्वेश्चन इसमें टफ भी आएंगे बीच में, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बी अनुपात सी अनुपात डी ये भी दिया हुआ है, 21 अनुपात 33 अनुपात 44, और निकालना है हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, चलो भाई इसको करते हैं सोल्व। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, 4 अनुपात 7 अनुपात 11, डायरेक्ट ही क्वेश्चन हो रहा है। देखो सबसे वाला है यहाँ, तो ए अनुपात बी है 4 अनुपात 7, बी अनुपात सी, और यहाँ भी अनुपात सी है 7 अनुपात 11, यहाँ भी अनुपात सी है 21 अनुपात 33। तो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो रहा है भाई। यहाँ बी के कितने हैं, 4, सॉरी 7, यहाँ बी के कितने हैं 21, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 21 बन जाएगा। उसी 3 से इसमें, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी है ना, 3 से इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर दो 12 अनुपात 21 अनुपात 33, ये जो का जो रखो, बी अनुपात सी अनुपात डी 21 अनुपात 33 अनुपात 44। देखो अब बी सी का कितना है 21 33, और बी सी का यहाँ कितना है 21 33। सर मैं बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर कॉमन आता है, दोनों में सेम है बी अनुपात सी का, तो डायरेक्टली आंसर उसका लिख सकते हो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना लिख सकते हो आंसर, 12 अनुपात 21 अनुपात 33 अनुपात 44। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आ चुका है आपके सामने भाई, 12 अनुपात 21 अनुपात 33 अनुपात 44। इसका भी ऑप्शन नंबर आप लोग बी देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, यहां से भी थोड़े क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं, थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है अगले वाले क्वेश्चनों पर जो भी आएंगे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, ए अनुपात बी दिया हुआ है बी अनुपात सी,
हो तो हमें निकालना है ए की 4 और बी की 4 का मान पूरे का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है। इसे क्या लिख सकते हैं, ए बटे बी, इसे क्या लिख सकते हैं, बी बटे सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो बी स्क्वायर, बी की बी में करेंगे तो बी स्क्वायर, और ए की सी में करेंगे तो ए सी। तो बी स्क्वायर का मान कितना आया, ए सी। बस इसे सही करके लिखो, ए की 4, ये कितना है, बी की 4 है ना, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर कर दो। क्यों करा, क्योंकि बी स्क्वायर का मेरे पास मान है ए सी। जैसे बी स्क्वायर की जगह ए सी रखेंगे तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ए सी का स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर कैंसिल, दो बात, यानी कि हम अनुपात निकाल सकते हैं ए स्क्वायर और अनुपात सी स्क्वायर। यही हमारा आंसर बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा यहाँ इसके साथ हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए 25 क्वेश्चन देखिए भाई। यदि ए का 15%, ए का की जगह लेंगे गुणा 15%, तो 15/100 लगा देंगे, फिर बराबर दे दिया है। बी का 20%, बी लेंगे का की जगह गुणा लेंगे और 20% यानी कि 20/100 लगा देंगे। कह रहा है निकालने के लिए कि ए अनुपात बी निकालिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, सोल्व कर देंगे इसको इक्वेशन को, तो ए अनुपात बी निकल के आ जाएगा। 100 से 100 हमारा कैंसिल हो चुका है, 5 से 15 भी कट जाएगा और 5 से 20 भी, 5 चौक 20 और 5 या 15, ये कितना है 3a बराबर 4b, 3a बराबर 4b। अनुपात निकालने के लिए ए के बटे में जैसे ही बी जाएगा वैसे ही 4 के बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, और बटे का ही रूप क्या होता है, अनुपात। ए अनुपात बी कितना होगा, 4:3। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भाई, 4:3 आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। यहाँ तक के क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ चुके हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और अपने दोस्तों तक पहुंचा दे भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26, यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए अनुपात सी निकालना है। ठीक है, अलग अलग सोल्व कर लो दोनों को। ए दो तरीके बता दूंगा, जो सा अच्छा लगे उसी से कर लेना। ए बी से 40% अधिक, ए जो है इस बी से 40% अधिक है। अगर ये 100 है बी तो ये 40% अधिक यानी कि 140। ठीक है, अनुपात निकाल दो इसका सही करके। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, 2 से 7 और 2 से 5, तो अनुपात निकल के आ चुका है 7:5। किसका, ए अनुपात बी का। ठीक है, आगे बी सी से 20% कम है। अब बी और सी का निकाल दो। बी जो है सी से 20% कम, अगर ये 100 है तो ये 80 है, 20% कम। ठीक है, सोल्व कर दो। 0 से 0, दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो बी अनुपात सी कितना आया, 4:5। तो ये आया है ए अनुपात बी, ये आया है बी अनुपात सी। ठीक है, जब आपके पास ए अनुपात बी और बी अनुपात सी हो, ठीक है, तो क्या तरीका था, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने का, क्योंकि वहीं से हमारा निकल के आ जाएगा ए अनुपात सी, क्योंकि हमें निकालना है ए अनुपात सी। क्या निकालना है, ए अनुपात सी। इन दोनों अनुपातों से सबसे पहले एबीसी निकाल लो। बी के नीचे, यहाँ बी का कितना है 5, यहाँ बी का है 4, तो कॉमन उसके नीचे रख दो। ठीक है, अब सोल्व करा दो। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई पहले बता रखिए कि कैसे होगी आपको। 7 की मल्टीप्लाई इस 4 में होगी, 5 के नीचे भी होगी और सामने भी होगी। 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 5 5 25, ये निकल के आ गया अनुपात बी अनुपात सी। लेकिन हमें चाहिए ए सी खाली, ए और सी। ए कितना आया 28 और सी कितना आया है 25। 28 और 25 किसी भी संख्या से नहीं कटते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर यही मिलेगा, 28:25। ऑप्शन नंबर डी आपको राइट मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन के करने के तरीके आपको आने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 भी बता रहा हूं साथ ही साथ, क्योंकि 27 बताओ बिना बात बनने की नहीं भाई, सारे क्वेश्चन होगी। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 27। सत्ताईस क्वेश्चन में भाई कुछ इतना खास दिया हुआ है कि आप लोग अगर डायरेक्ट उसका मान रखोगे तो आंसर आपको गलत ही मिलने वाला है। देखो ए अनुपात बी, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को बताऊंगा उसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। 2:3। और बी अनुपात सी जो दिया गया है वो 4:5। हमें जो निकालना है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी, ये अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ ए का मान 2 है, 2 यहाँ पे भर दो, बी का मान 3 है और 3 यहाँ पे भर दो और आंसर निकाल लो। इस प्रकार अगर आप लोग क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल गलत आंसर उसका आने वाला है। ठीक है, तो कैसे करना है क्वेश्चन? सबसे पहले यहाँ बी का कितना है 3, यहाँ बी का कितना है 4। तो ये जो कॉमन हमारे पास अनुपात है बी और बी का, अगर समान होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। जब समान नहीं है, बी का यहाँ 3 है, यहाँ बी का 4 है, तो अनुपात हम उसी प्रकार सही करेंगे। किस प्रकार? हम इसी अनुपात को बनाएंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, जो भी इनके मान आएंगे फिर यहाँ पुट करेंगे। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले ये रखो पहले वाला अनुपात, और बी का यहाँ 3 है, बी का यहाँ 4 है, तो बी के नीचे बी वाला कॉमन पोर्शन रख दो। मल्टीप्लाई करने का नियम ये है, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, 3 की नीचे भी होगी और सामने भी होगी। ठीक है, तो 2 चौक 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। इनमें से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो किसी भी संख्या से मतलब कटती हो, तीनों संख्या एक ही संख्या से। ठीक है, तो ये आगा ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, कैपिटल लिख रहा हमें कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल में ये दिए हुए थे। ठीक है, यहाँ पे आपको सीधा सीधा मान भरना है, ए प्लस बी दोनों को जोड़ दो, ए प्लस बी दोनों को जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। अब ये अनुपात जो आया है ये सही है, इसका मान आपको यहाँ पे पुट करना है, बी प्लस सी, तो 12 और 15 कितना आगा 27। तो आंसर जो निकल के आया वो आया है 20:27। 20:27। ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख पा रहे हो कि राइट आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 भी ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई, तो यहां तक के क्वेश्चन आज रखते हैं भाई पार्ट नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 27 तक के। वीडियो अगर ये आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे भाई अपने दोस्तों में, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।